डुमरी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के चुनाव अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे और सोमवार को डुमरी में होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के डुमरी के इसरी बाजार के होटल त्रिशा में शनिवार की देर रात छापेमारी से गिरिडीह भाजपा का गुस्सा सातवें आसमान पर है। हालांकि इस छापेमारी में जिला प्रशासन द्वारा गठित उड़न दस्ता टीम के मजिस्ट्रेट और निमिया घाट पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन देर रात पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के होटल में किए गए उड़न दस्ता टीम के मजिस्ट्रेट की छापेमारी ने भाजपा नेताओं का गुस्सा जरूर भड़का दिया। दूसरे दिन रविवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि जिला प्रशासन की यह कार्रवाई हेमंत सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि राज्य सरकार के इशारे पर उड़न दस्ता टीम के अधिकारियों ने डुमरी के इसरी बाजार के होटल त्रिशा में पैसे का भंडार जब्त करने के लिए रेड मारा, लेकिन मिला कुछ नहीं। जबकि भाजपा के राज्यसभा सांसद ने रेड करने आए अधिकारियों से पूछा भी कि वो किनके निर्देश पर आए हैं और क्या उनके पास चुनाव आयोग का कोई पत्र है, लेकिन रेड करने आए अधिकारियों ने लेटर होने की बात से हाथ खड़ा कर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डुमरी उपचुनाव हारने के भय से हेमंत सरकार जिला प्रशासन का सहयोग लेकर अब एनडीए को भयभीत करना चाहती है, लेकिन डुमरी की जनता समझ चुकी है कि जेएमएम और पूरा इंडिया गठबंधन की हार तय है, तो अधिकारियों का सहारा लेकर भाजपा नेताओं पर ऐसे छापेमारी करा रही है। कहा कि अब ऐसे कार्रवाई से भाजपा नेता डरने वाले नहीं हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि प्रशासन किसी सरकार के दबाव पर काम न करे। सभी जान रहे हैं कि डुमरी में उपचुनाव चल रहा है और राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वो अपने गिरते जनाधार को देखकर बौखला गई है और इसी का परिणाम है कि राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री डुमरी में इसरी रोड त्रिशा होटल में वो ठहरे हुए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से वो यहाँ के उपचुनाव को देख रहे हैं और राज्य सरकार अपने गिरते जनाधार को देखते हुए इतना बौखला गए हैं कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं, कल 9:45 बजे रात में राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री माननीय आदित्य साहू जी जहां पर ठहरे हुए थे, वहां पर पुलिस और उनके कुछ पदाधिकारी लोग चले जाते हैं कि यहां पर नोट का भंडार मिलेगा। हमारे राज्यसभा के सांसद उनके जो राज्य सरकार के इशारे पर राज्यसभा सदस्य के कमरे में जाकर जो छापामारी करने के लिए गए, उन्होंने पूछा कि आपके पास अगर चुनाव आयोग का अगर कोई पत्र है तो आप मुझे दिखावे, किनके आदेश पर आप यहां पर आए। वो बेरंग लौटे। भारतीय जनता पार्टी जनता के बदौलत विकास के नाम पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गरीबों की हित की बात करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ में यहाँ पर जनादेश है। डुमरी में यशोदा देवी के पक्ष में जनता गोलबंद हो चुकी है, युवा जाग चुके हैं। बेरोजगार युवकों को जो राज्य सरकार ने ठगने और छलने का काम किया है, इसी की परिणाम है कि जहां जहां
हेमंत सोरेन, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, माले के लोग जा रहे हैं। जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने जो चुनाव के समय में जो आपने वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और बेरोजगारों को 5 से 7 हजार प्रत्येक महीना में भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए, चूल्हे के खर्च के लिए सालाना 72,000 रुपया देंगे, किसानों को उत्थान के लिए किसानों को कर्जा माफ करेंगे, गरीबों को 3 कमरे का आवास देंगे। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता उनसे पूछ रही है कि आपके किए गए वादे कहां चले गए। डुमरी की जनता बदलाव करने का मूड बना लिया है और इससे राज्य सरकार बुखला गई है और इसी का परिणाम है कि हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी के आवास पर 9:30 और 9:45 बजे के बीच में जाकर छापामारी करते हैं और वहां कुछ मिलता भी नहीं, वो बेरंग वापस लौटते हैं। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।